दोस्तों जिन्होंने 12A और ATG के लिए अप्लाई किया था रिसेंटली आफ्टर 1 अप्रैल 2021, उन सारे लोगों को ईमेल से प्रोविजनल ऑर्डर मिलने लगे हैं, अप्रूवल लेटर मिलने लगा है। हालांकि कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्वेश्चंस है। चलिए तो मैं बताता हूँ क्या ये क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने भी कमेंट में मुझे शेयर किए थे। फर्स्ट, इज इट अ प्रोविजनल अप्रूवल और अ फाइनल अप्रूवल? ये 12A और 12AB का क्या चक्कर है? जो URN की बात हो रही थी, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की, जो अमेंडमेंट में आया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, क्या इस डॉक्यूमेंट में जो आप सब लोगों को फॉर्म 10AC ऑर्डर मिला है उसमें URN है कहीं पर? ये जो ऑर्डर मिला है, अप्रूवल लेटर मिला है 12ATG का, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस मिला हुआ, ये कंडीशंस क्या है? अगर अप्रूवल लेटर ईमेल में नहीं मिला है 12ATG का तो उसको डाउनलोड कैसे करें? हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KCGEM NGO। तो दोस्तों, अगर आपने 12A और ATG के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों को रिसेंटली 2-3 दिन पहले ईमेल से फॉर्म नंबर 10AC जो एक ऑर्डर है अप्रूवल का, वो मिलने लगा होगा। अगर नहीं मिला है तो आप अपना ईमेल चेक करिए। अगर ईमेल गलत दिया था इनकम टैक्स पोर्टल पे या पुराना था तो इस ईमेल पे गया होगा। जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है प्लीज़ ये वीडियो देखें। मेरा लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट इज़ 30 जून। तो मेरी तो यही राय है कि आप जल्द से जल्द उसके लिए अप्लाई कर दें। सो फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन क्या है? इज इट अ प्रोविजनल अप्रूवल और फाइनल अप्रूवल? आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया है फॉर्म नंबर 10AC and it is mentioned that it is a provisional approval. However, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर असेसमेंट ईयर दिया है कि आपका ये जो अप्रूवल है वो कब तक वैलिड है, टिल दिस असेसमेंट ईयर। किसी का 5 साल के लिए है, किसी का 3 साल के लिए है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस अप्रूवल या प्रोविजनल अप्रूवल इज एक्चुअली योर अप्रूवल टिल दैट असेसमेंट ईयर। बिफोर 6 मंथ ऑफ दैट असेसमेंट ईयर जो कंप्लीट होगा, उसके विद इन 6 मंथ या 6 महीने के पहले आपको फिर से अप्लाई करना होगा 12A और ATG के लिए। वही फॉर्म नंबर 10A भरना होगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस बार जो अप्रूवल आ रहा है, ये प्रोविजनल अप्रूवल, ये विदाउट इंक्वायरी या विदाउट प्रोसेसिंग एनी डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के बिना इनकम टैक्स ने ऐसे ही दिया हुआ है। क्योंकि अमेंडमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है 12A और ATG रजिस्टर्ड, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग वगैरह नहीं होगा, और ऐसे ही एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया जाएगा टिल दैट असेसमेंट ईयर जो आपके ऑर्डर में मेंशन है। जब आप सेकेंड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एट दैट टाइम यू विल आस्क टू प्रोवाइड फर्दर डॉक्यूमेंट्स, फर्दर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरीज होगी, आपकी जेन्युइननेस चेक की जाएगी, एक्टिविटीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की वगैरह की, एंड यू हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड बिफोर रिजेक्शन या अप्रूवल। आई थिंक एट दैट टाइम अ फाइनल अप्रूवल विल कम। सो एंजॉय योर प्रोविजनल अप्रूवल टिल दैट असेसमेंट ईयर। कई दोस्तों ने कमेंट में पूछा था कि ये 12A, 12AA, 12AB, ये सारे सेक्शंस में कंफ्यूजन होता है। 12A तो ख़त्म हो गया, फिर भी कहीं कहीं 12A मेंशन किया है, और 12AB नया आया, फिर भी कहीं पर 12AB नहीं लिख रहा है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल कंफ्यूजन अराउंड दी सेक्शन नंबर? तो मैं ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन 12A इज़ दी एक्चुअली अ सेक्शन अंडर विच अ प्रोसीजर हैज़ बीन मेंशन। मतलब कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, दैट इज हैज़ बीन लेड डाउन अंडर सेक्शन 12A। और जो ये आपका ऑर्डर आया हुआ है फॉर्म नंबर 10AC में, दैट अप्रूवल और द रिजेक्शन इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 12AB। तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों 12A 12AB ये सब सेम है। 12A एप्लीकेशन का सेक्शन है, 12AB सेक्शन है जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर कैसे आपको अप्रूव करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे, ये लेट डाउन किया गया है अंडर सेक्शन 12AB में।
यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जब अमेंडमेंट आया था तब हमने वीडियो भी बनाया था और बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 16 डिजिट का। ये अमेंडमेंट में भी लिखा हुआ था इनकम टैक्स के। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था। आप ऑर्डर देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियरली आपका पैन और बाकी के डिजिट टोटल 16 डिजिट है। इज इट योर यूआरएन? तो कई लोग ये मान रहे थे कि हमारा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपका दोनों रजिस्ट्रेशन अप्रूवल आ गया है 12A और 80G का, दोनों को आप कंपेयर करिए। एक जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर उसमें चेंज है, मतलब कि मोस्ट प्रॉबेबली 99% दिस इज नॉट योर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अटैच टू योर ऑर्गेनाइजेशन। कब मिलेगा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आई डोंट नो। सो हो सकता है इन फ्यूचर या जब फाइनल अप्रूवल आएगा 3 साल या 5 साल बाद तब ये दिया जाएगा, या नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में आएगा, या नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में आएगा। वी डोंट नो एक्चुअली। तो हालांकि दैट इज कंफर्म कि ये यूआरएन नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। सो दिस नंबर इज मोस्ट प्रोबेबली योर अप्रूवल नंबर। प्रोविजनल गिन लीजिए, प्रोविजनल अप्रूवल नंबर, और वही लिखा हुआ है। सो दैट इज नॉट योर यूआरएन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली आई विल अपडेट एज एंड व्हेन आई गेट द इंफॉर्मेशन। आपको जो ये ऑर्डर मिला है यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया है, दिस इज योर प्रोविजनल अप्रूवल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और कंडीशंस आप यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन करके ही दिया है ऑर्डर में ही, कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर में ही लिखा है कि कौन से सिनारियो में या कौन सी कंडीशंस है, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपका ये प्रोविजनल अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा या आपको नए सिरे से अप्लाई करना होगा। चलिए, तो मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन से कंडीशंस हैं। तो जो ये 12AB और 80G के कंडीशंस है मोस्ट प्रोबेबली सेम टू सेम है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से सिनारियो में आपका ये रजिस्ट्रेशन अप्रूवल जो मिला हुआ है प्रोविजनल, वो कैंसिल हो जाएगा या आपको फिर से अप्लाई करना होगा, इवन बिफोर योर असेसमेंट ईयर कंप्लीट्स, जो इसमें आपने अप्रूवल ऑर्डर में दिया हुआ है। जो सबसे पहला है चेंज इन ऑब्जेक्ट। बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या आपका ट्रस्ट डीड अमेंड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब डेफिनेटली आपको फिर से अप्लाई करना होगा। ये प्रोविजनल अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से अप्लाई करना होगा। हालांकि इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी इनकम टैक्स को? दोस्तों, इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो अगर FCRA में कोई चेंजेस हुए तो वो शेयर कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। आपका जो रजिस्ट्रार है या चैरिटी कमिश्नर है वो शेयर कर सकता है। आप जब रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पर अगर आपने इन्फॉर्मेशन दिया चेंजेस का या कुछ ऐसा, तो उससे पता चल सकता है। सो ये नहीं है कि इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा, दे विल हैव देयर ओन मेथड्स टू गेट द इंफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट ये था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट्स चेंज कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से अप्लाई करना होगा। सेकेंड, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर आप असेट्स कोई और सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तब। थर्ड, या मर्जर हो रहा है दो ऑर्गेनाइजेशंस का, या कन्वर्ट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन किसी और फॉर्म में या फॉर्म में, या इस तरह अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी आपका ये प्रोविजनल अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा। फिर सिंपल सा है, आपको पान हर एक में कोट करना है। ये जो आपका 12AB का है वो 80G को क्लेम, जो डोनेशन क्लेम करना है वो ऑटोमेटिक क्लेम का अप्रूवल नहीं देता है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये मेंशन किया है कि 12AB का अप्रूवल डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव 80G, उसके लिए आपको 80G के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। तो अगर आपके पास 12AB है, दैट डज नॉट मीन योर डोनर विल गेट द एग्जम्पशन। ये जो 12AB का ऑर्डर है डज नॉट कंफर्म एनी राइट्स ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना होगा और रिटर्न में उसको क्लेम करना होगा।
नेक्स्ट कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम में उस तरह के कोई चेंजेस है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या जो ऑफिसर है इनकम टैक्स उसको अगर लगता है कि ये आपकी जो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है उस पर नहीं फॉल करेगा या उसको अफेक्ट करेगा, तब भी ये आपका कंटिन्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन नहीं करते हैं, डेफिनेटली उसके लिए अगर जब भी अकाउंट्स मांगे जाएंगे और अगर आपके अकाउंट्स मेंटेन नहीं है या आप नेक्स्ट में देखेंगे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश नहीं किया है एवरी ईयर जो टाइम लिमिट है उसके तहत, तो आपका ये कैंसिल हो सकता है। सो नेक्स्ट कंडीशन इज दैट द रजिस्टर ऑफिस और द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एक्टिविटी of the applicant should not be transferred outside the jurisdiction of the commissioner of income tax without approval obviously। तो अगर आप रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से और कोई स्टेट में लेकर के जा रहे हैं, आई थिंक विद इन द स्टेट प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर स्टेट चेंज हो रहा है रजिस्टर ऑफिस का, then definitely you should inform or take the approval to your jurisdiction officer। ये कंडीशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई डोंट नो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो असेट शैल बी ट्रांसफर विदाउट द नॉलेज ऑफ द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एनी ट्रस्ट सोसाइटी और नॉन प्रॉफिट कंपनी। मतलब कि अगर आप कोई भी असेट सेल कर रहे हैं या असेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और इंडिविजुअल्स को या सेल कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो ये कंडीशन के पीछे का लॉजिक पता नहीं है, व्हाई दिस कंडीशन हैज़ बिन पुटेड हियर। मोस्ट प्रोबेबली लैंड एंड बिल्डिंग के लिए सही है, बट ऑल काइंड ऑफ असेट्स लाइक अदर मूवेबल असेट्स के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफिसर असेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हालांकि क्लियर नहीं है मूवेबल असेट और इमूवेबल असेट, तो आगे देखेंगे इसमें कोई एक्सप्लेनेशंस आएगा या नहीं आएगा इनकम टैक्स की तरफ से कि इज़ दिस रिलेटेड टू ओनली इमूवेबल असेट्स, बट आई होप सो कि वो सिर्फ इमूवेबल असेट्स के लिए हो। नेक्स्ट कंडीशन, जब इनकम टैक्स ऑफिसर को या जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को लगेगा कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो डेफिनेटली वो कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि आपने ये रजिस्ट्रेशन जो 12AB के तहत आपको मिला हुआ है वो फ्रॉड्यूलेंटली लिया था, या आपने डॉक्यूमेंट्स अल्टर करके या फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, या फैक्स में कोई अल्टर किया हुआ था, तो अगर वो पता चल रहा है तो वो इमीडिएटली स्टैंड कैंसिल हो जाए। ये कंडीशन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रहा है इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, ये बैंक से ही मिलना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स ऑलरेडी आगे एक जो सेक्शन है वहाँ पर मेंशन कर चुका है कि बिलो 2000 आप कैश डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं एनी डोनेशन, सो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है एंड वी हैव टू वेट अगेन कि इस पे क्या और क्लैरिफिकेशंस आएगा। यहाँ पर ये लिखा है कि सारा डोनेशन या जितना भी पब्लिक मनी रिसीव्ड by the organization including corpus should be routed through bank account, जिसका नंबर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता होना चाहिए, जो हम इनकम टैक्स रिटर्न में लिखते हैं हमारा बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या कैश डोनेशन नहीं ले सकेंगे? अगर 4-5 बैंक अकाउंट्स हैं तो सारे इनकम टैक्स में मेंशन करने होंगे, तो हाँ सारे मेंशन करने होंगे इनकम टैक्स में। कैश डोनेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसका आंसर के लिए हमको वेट करना होगा क्लैरिफिकेशन आने तक। यहाँ लास्ट कॉलम में क्लियरली मेंशन किया है दैट दिस रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन इंस्टेंटली ग्रांटेड। सो लास्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपका जो अप्रूवल मिला है या जो भी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की बात हो रही थी, जो मैंने पहले भी बताया, हैज़ बीन इंस्टेंटली ग्रांटेड एंड इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नोटिस कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था या फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, तो ये जो भी है उसको विड्रॉ कर देंगे और ये कैंसिल हो गिना जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको फॉलो करनी है। अगर कंडीशंस में कहीं लैप्स हुआ, ब्रेक हुआ, तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजनल है 12AB और 80G का वो कैंसिल हो सकता है।
जैसे मैंने आगे बताया, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू एनी अदर डिपार्टमेंट और थ्रू एनी अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड, या कोई अगर एक एप्लीकेशन देता है या कंप्लेन करता है तब भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हो और ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों ये अप्रूवल जो ऑर्डर आया हुआ है, लोगों को ईमेल से आया हुआ है। 2 ईमेल आए होंगे, एक 12A का है और एक 80G का है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर 15 days एंड इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर दिस ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो दोस्तों ये आप चेक करिए कि आपके ईमेल एड्रेस, मतलब आपका जो प्रोफाइल इनकम टैक्स में बना हुआ है वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने कौन सा डाला हुआ था। अगर इफ़ यू हैव गिवन द रॉन्ग ईमेल एड्रेस और अर्लियर ईमेल एड्रेस या आपके सीए का ईमेल एड्रेस है तो उस ईमेल एड्रेस पे ही आपका अप्रूवल गया होगा और आप वहाँ से उसको रिट्राइव कर सकते हैं। अगर ईमेल में नहीं आया है अप्रूवल या आपका पुराने ईमेल में गया हुआ है जिसको आप रिट्राइव नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या हम इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं? कहीं पर ये सुविधा है? बिग नो, यू कैन नॉट डाउनलोड फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल दिस फॉर्म नंबर 10AC। मैंने पूरा यूज़र एक जो था उसको चेक कर लिया है, सारे ऑप्शंस चेक कर लिए, मेनू वगैरह, कहीं से भी इसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते इस अप्रूवल लेटर को जो ईमेल में आया हुआ है और ईमेल से ही मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्लूड सच काइंड ऑफ बटन मेनू में या कहीं पर जहाँ से हम ये अप्रूवल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो थ्रू द वीडियो। होपफुली ट्राई करें कि आप जो ईमेल एड्रेस है उससे रिट्राइव कर ले, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन इनकम टैक्स विल अपलोड दिस अप्रूवल लेटर्स टू योर यूज़र ID। सो यू कैन चेक योर स्पैम ईमेल, शायद वहाँ पर अगर चला गया हो तो वहाँ से आप रिट्राइव कर सकते हैं। आप देखिए आपका ईमेल एड्रेस अगर CA का डाला हुआ था तो उससे आप मांग सकते हैं। सो राइट नाउ येस, देयर इज़ नो सच फैसिलिटी to download this order from income tax portal. Hopefully you like this video and the clarifications. If you have any query or questions, you can write down in the comment. I will answer. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching. Stay safe. Take care.